हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 19, जिसमें जो है आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। और आज जो है इस प्रश्नों की विशेषता यह है कि आज प्रश्नों में लगभग सभी प्रश्नों में चित्र सहित आप सभी को प्रश्न लेकर आए हैं, पेंटिंग सहित। और यह प्रश्न जो है आप सबके आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि एग्जामों में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुस्कुराता अश्वरोही नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो मुस्कुराता अश्वरोही नामक चित्र जो है वह किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 1 निकोलस पुसिन, 2 रेम्ब्रा, 3 फ्रांस हॉल्स, 4 अल्बर्ट ड्यूरर। तो प्रश्न संख्या 26 का या प्रश्न संख्या 1 का आंसर है ऑप्शन 3। मुस्कुराता अश्वरोही नामक जो चित्र है वह फ्रांस हॉल्स द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रांस हॉल्स। अगला प्रश्न है, बसोहली पेंटिंग के लेखक कौन है? तो बसोहली पेंटिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 A.K. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, 2 M.S. रंधावा, 3 J.C. फ्रेंच, 4 O.C. गांगुली। तो बसोहली पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 M.S. रंधावा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 M.S. रंधावा। अगला प्रश्न है, जो अभी हमने हाल ही में आपको बताया कि हम आप सभी को आज जो है लगभग चित्र सहित प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूर्ति का शीर्षक है। तो इस जो चित्र दिख रहा है आप सबकी स्क्रीन में, इस चित्र का जो शीर्षक क्या है, मूर्ति का शीर्षक क्या है? ऑप्शन 1 नृत्य करती काली, 2 नृत्य करते शिव, 3 नृत्य करते अप्सरा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा ऑप्शन 2 नृत्य करते शिव। तो यह जो चित्र है या मूर्ति है, इसमें तो चित्र है पर ये जो वास्तविक रूप से है यह मूर्ति है, नटराज मूर्ति। तो इसमें जो है शिव जो है नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। इस मूर्ति का शीर्षक जो है नृत्य करते शिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, निम्न में से मूर्ति कितने भंगी है? तो मूर्ति जो है कितने भंग की है या भंगी है? ऑप्शन 1 2 ऑप्शन 1 समभंग, 2 अभंग, 3 त्रिभंग, 4 अतिभंग। तो यह मूर्ति जो है कितने भंग की है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अतिभंगी है, यह मूर्ति जो है अतिभंगी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 अतिभंगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, निम्न में से मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो इसमें से पहचानना है कि यह किस देवता को समर्पित है या संबंधित है। ऑप्शन 1 काली, 2 विष्णु, 3 शिव, 4 ब्रह्मा। तो यह मूर्ति जो है किस देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 शिव। यह मूर्ति जो है यह शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, निम्न में से मूर्ति किस विधि में बनी है? तो मूर्ति जो है वह किस विधि में बनी है? ऑप्शन 1 छाप कर, 2 उत्कीर्णन करके, 3 लुप्त मोम ढलाई विधा लोस्ट वैक्स प्रोसेस से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो यह किस विधा में बनाई गई है यह मूर्ति जो है? तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा। लोस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाई है, लुप्त मोम ढलाई विधि से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, पहाड़ी कला चरमोत्कर्ष पर है। तो पहाड़ी कला जो है कब चरमोत्कर्ष पर रही है? ऑप्शन 1 गुलेर शैली में, 2 चंबा शैली में, 3 कांगड़ा शैली में, 4 बसोली शैली में। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा ऑप्शन 3 गुलेर जो है कांगड़ा शैली के समय जो है अपने चरमोत्कर्ष पर रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। पहाड़ी शैली जो है वह अपने चरमोत्कर्ष पर कब रही है? तो कांगड़ा शैली पर के समय रही है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, निम्न में से मूर्ति का माध्यम है। तो इस मूर्ति का जो माध्यम है वह जो है क्या है? और विधि जो थी वह लोस्ट वैक्स प्रोसेस से बनी है। अब इसका माध्यम बताना है आप सभी को। ऑप्शन 1 लोहा, 2 टेराकोटा, 3 कास्ट, 4 कांसा। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ऑप्शन 4। तो इस मूर्ति का माध्यम था कांसा। तो यह मूर्ति जो है किस माध्यम में बनी है? तो कांसा माध्यम में बनी, कांसे में बनी है, कांसे से बनी है। और
इसकी जो विधि थी लोस्ट वैक्स प्रोसेस थी, लुप्त मोम जो मोम पिघला कर बनाया जाता है उस प्रोसेस से बनी थी। अगला प्रश्न है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा जो है वह किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन 1 चुनार बलुआ पत्थर, 2 ग्रेनाइट बलुआ पत्थर, 3 कश्मीर चूना पत्थर, 4 मार्बल। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर होगा ऑप्शन 1 चुनार बलुआ पत्थर से बनी है। सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वह किस पत्थर से बनी है? तो चुनार बलुआ पत्थर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के आभार या उभार शिल्प स्थित हैं। तो किस गुफा में जो है द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित जो इंद्र और सूर्य के उभार शिल्प स्थित है, रिलीफ में जो मूर्तियां स्थित हैं, वह किस गुफा से संबंधित है? ऑप्शन 1 भांजा, 2 बादामी, 3 अजंता, 4 एलिफेंटा। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा ऑप्शन 1 भांजा गुफा जो है यह कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है निम्न में से मूर्ति के पैरों के नीचे किस की छवि है? तो निम्न में से मूर्ति के पैरों के नीचे जो है किसकी छवि है? तो इसमें जो है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसमें जो है मूर्ति जो है पूरी फोटो नहीं आई है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ऑप्शन 1 अपसमात पुरुष, 2 अपसमात पशु, 3 ए बी दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर होगा ऑप्शन 1 अपसमात पुरुष। तो इस मूर्ति के पैरों के नीचे जिसकी छवि है वह अपसमात पुरुष की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो उदयगिरी से गुफाएं जो है वह किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, 2 हिंदू धर्म, 3 ईसाई धर्म, 4 जैन धर्म। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर होगा ऑप्शन 2। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह हिंदू धर्म से स्थित है, संबंधित है, और यह गुफा जो है मध्य प्रदेश भोपाल विदिशा के समीप स्थित है। और सेम इसी नाम से एक गुफा और है जो जानी जाती है, वह उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर में, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं। तो उसमें जो है उदयगिरी और खंडगिरी का अगर नाम आए तो वह उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। अगर उदयगिरी सिर्फ पूछे तो यह मध्य प्रदेश भोपाल विदिशा में स्थित है, विदिशा के समीप। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यह मूर्ति किस काल में सर्वश्रेष्ठ बनाई गई है? तो यह मूर्ति जो है किस काल में सर्वश्रेष्ठ बनाई गई है, किस काल में बनाई गई है? तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर होगा ऑप्शन 1 पल्लव, 2 चंडेल, 3 चोल, 4 चालुक्य। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर होगा ऑप्शन 3। यह मूर्ति जो है चोल काल में बनाई गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 चोल काल में। अगला प्रश्न है चट्टानों को काटकर बनाए गए महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन 1 कर्नाटक, 2 तमिलनाडु, 3 केरल, 4 महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर होगा ऑप्शन 2 महाबलीपुरम का जो तमिलनाडु में स्थित है रथ मंदिर, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। चट्टानों को काटकर बनाया गया था यह मंदिर जो है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 तमिलनाडु। अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन 1 50 BC बिफोर क्राइस्ट, 2 58 BC बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन 3 58 AD, 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर होगा ऑप्शन 2 58 BC से जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से चित्र का शीर्षक है। तो निम्नलिखित जो चित्र आपके सामने दिया गया है, तो इस चित्र का शीर्षक क्या है? ऑप्शन 1 कियोस में नरसंहार, 2 सीओ का नरसंहार, 3 मेदुसा का बेड़ा, 4 संसार का अंत। तो यह चित्र लगभग आप सभी पहचान ही रहे होंगे किस कलाकार का है और किस वाद का है, और इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आप सभी को यह जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं, तो इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मेदुसा का बेड़ा। इस चित्र का जो शीर्षक है इसका ऑप्शन एक बार इसको कंफर्म करते हैं फिर से।
इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मेदुसा का बेड़ा। जो इस चित्र का शीर्षक क्या है, तो इस चित्र का शीर्षक है मेदुसा का बेड़ा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, उदयगिरी और खंडगिरी। अभी हमने इस प्रश्न की जो है इस गुफा की जो है चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, तो इसमें जो है काल पूछा है। तो ऑप्शन 1 है गुप्त काल, 2 मौर्य काल, 3 शुंग काल, 4 कुषाण काल। तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो है किस काल की हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 शुंग काल की हैं। और यह जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और उदयगिरी की गुफाएं जो है वह मध्य प्रदेश भोपाल विदिशा के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन 1 सतपुड़ा, 2 हिमालय, 3 नीलगिरी, 4 रामगढ़। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर होगा 43 का आंसर होगा ऑप्शन 4। जोगीमारा की गुफा जो है वह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। तो जोगीमारा गुफा जो है वह रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 से होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से चित्र के चित्रकार हैं, तो इस चित्र के जो है चित्रकार कौन है। ऑप्शन 1 है देलाकरा, 2 थियोडोर जेरिकाल्ड, 3 टर्नर, 4 जॉन कांस्टेबल। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर होगा ऑप्शन 2। इस चित्र के चित्रकार कौन है, जेरिकाल्ड है। और इस चित्र का शीर्षक क्या है, मेदुसा का बेड़ा। अगला प्रश्न है अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है। तो अजंता के जो मार विजय चित्र है वह किस गुफा में स्थित है, एक प्रश्न यह भी बनता है। और अजंता मार विजय नामक मूर्ति वह किस गुफा में स्थित है, तो यह जो है प्रश्न यह चित्र से संबंधित है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि यह किस गुफा में संबंधित है, गुफा में है। और एक मूर्ति है जो अजंता गुफा में, वह भी मार विजय के नाम से जानी जाती है। तो वह किस गुफा में है, गुफा संख्या में है। तो यह तीनों प्रश्न जो है इस प्रश्न के साथ क्लियर होंगे। अजंता का जो मार विजय चित्र में जो है बुद्ध को किस मुद्रा में दर्शाया गया है, तो ऑप्शन 1 विस्मय मुद्रा, 2 भूमि स्पर्श मुद्रा, 3 छेपड़ मुद्रा, 4 बुद्ध श्रमण मुद्रा। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर होगा ऑप्शन 2। यह जो मुद्रा है वह भूमि स्पर्श मुद्रा है। और यह चित्र जो है मार विजय चित्र जो है यह गुफा संख्या 1 में स्थित है। और जो मार विजय मूर्ति शिल्प है वह गुफा संख्या 26 में स्थित है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से चित्र किस वाद से संबंधित है। ऑप्शन 1 नवशास्त्रीवाद, 2 स्वच्छंदतावाद, 3 यथार्थवाद, 4 घनवाद। तो यह चित्र जो है आपके सामने, इसका शीर्षक है मेदुसा का बेड़ा और इसके कलाकार हैं जेरिकाल्ट। इसके जो कलाकार हैं अभी इस प्रश्न में क्लियर हुआ था, थियोडोर जेरिकाल्ट हैं। तो यह किस वाद से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वच्छंदतावाद से। अगला प्रश्न है छदंत जातक कहानी है। तो छदंत जातक जो कहानी है वह किससे संबंधित है या किस जानवर से संबंधित है। ऑप्शन 1 मगरमच्छ, 2 हाथी की, 3 मृग की, 4 खरगोश की। तो छदंत जातक जो कहानी है वह कहानी है ऑप्शन 2 हाथी से होगा, हाथी से संबंधित कहानी है। अगला प्रश्न है यह छदंत जातक जो है यह जातक कहानियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह भी अजंता गुफा से संबंधित है। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था। तो अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं उसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन 1 आवास हेतु, 2 पूजा हेतु, 3 खरीदारी हेतु, 4 व्यापार हेतु। तो प्रश्न संख्या 48 का आंसर होगा ऑप्शन 2। अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं वह पूजा हेतु होती थीं और विहार गुफाएं वह निवास हेतु होती थीं। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 से होगा, पूजा हेतु। अगला प्रश्न है यह चित्र किस वाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो यह चित्र जो है किस वाद का प्रथम चित्र माना जाता है। जो मेदुसा का बेड़ा नामक चित्र है थियोडोर जेरिकाल्ट द्वारा बनाया गया और स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। और यह किस वाद का प्रथम चित्र माना जाता है। ऑप्शन 1 रोमांटिज, 2 नवशास्त्रीयतावाद, 4 यथार्थवाद। ऑप्शन 1 रोमांटिज्म, 2 नवशास्त्रीयतावाद, 3 यथार्थवाद, 4 दादावाद। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर होगा ऑप्शन 1। तो यह रोमांटिकवाद से संबंधित है। रोमांटिकवाद का प्रथम चित्र माना जाता है और रोमांटिकवाद को जो है हिंदी में स्वच्छंदतावाद बोलते हैं।
तो यह चित्र जो है मेदुसा का बेड़ा है और इसके चित्रकार हैं थियोडोर जेरिकार्ड। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, लाजवर्द लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग क्या है? तो इसका रंग क्या है? ऑप्शन 1 प्रखर लाल, 2 तीव्र नीला, 3 फ्लोरोसेंट हरा चमकीला हरा, 4 मटमैला लाल। तो प्रश्न संख्या 50 तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सही होगा, तीव्र नीला। लेपिस लाजुली लाजवर्द का जो रंग है वह तीव्र नीला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नीचे जो है इसमें आंसर की भी दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इससे जो है हमारा हौसला बढ़े और हम आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।